हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद ज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पर इसने कहा है कि सिंप्लीफाई एंड द सॉल्व द फॉलोइंग द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है 3 ब्रैकेट 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज हो गया 2 9z माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज इजिकल्स टू 4 ब्रैकेट 8z माइनस में 13 ब्रैकेट क्लोज और माइनस 17। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व हम कैसे करेंगे? देखो, अगर ब्रैकेट से बाहर, जैसे मान लो ये ब्रैकेट है और इसके बाहर ये दे रखा है 5z माइनस में 7, तो ये इन दोनों का मल्टीपल है। मतलब ये मल्टीपल 3 जो है 5 से भी होगा और 7 से भी होगा। तो 3 5 का 15 हो गया, 15z आ गया और 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 21। अब माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ प्लस है और प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि साइन की भी मल्टीप्लाई होती है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लगा दिया और 3 7 21 लगा दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पर देखो ये -2 लिखा और 9z और माइनस 11 है। तो ये -2 पूरा मल्टीपल किससे होगा? इस पूरी टर्म से होगा। तो हमने 2 की 9 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा कितना आ जाएगा 18z हो जाएगा। और यहाँ समझो प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो मुझे माइनस का यहाँ पर साइन देना होगा। 18z हो गया। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 11 22 यहाँ पर हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया, इजिकल्स टू का हमने साइन लगा दिया। अब ये टर्म ले रहे हैं हम 4 8z और माइनस में 13 मल्टीप्लाई करी 4 8 32। देखो दोनों साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा और पॉजिटिव का हम साइन नहीं लगाते, ऐसे ही हम मानते हैं उसको। 32z हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हमने मल्टीपल करी। पहले हमने यहाँ देखा प्लस था, प्लस माइनस माइनस आ गया और 13 4 52 आ गया। और ये जो -17 है ये हमने एज इट इज़ लिख दिया ऐसे -17, और यहाँ पर हमने -17 लिख दिया। अब जो z की टर्म है उनको हम एक साथ लेते हैं। जैसे ये है एक टर्म, एक ये है और एक ये है। ये इजिकल्स टू से इस साइड है तो इस साइड आन के ये पॉजिटिव है तो प्लस में है तो नेगेटिव में हो जाएगी। अब देखो हमने यहाँ लिखा 15z माइनस में 18z, इसमें कोई चेंज नहीं क्योंकि ये इस साइड के हैं सारे नंबर। अब इसको इस साइड लेकर आते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? माइनस में 32z हो गया। 15z माइनस में 18z और माइनस में 32z हो गया। अब ये देखो ये -21 है और ये +21 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो 22 में से 21 गया तो हमारा कितना बच गया? 1 बचा। और किसका बचा? प्लस का बचा, क्योंकि ये बड़ा नंबर क्या है? प्लस में है। इजिकल्स टू हमने लगा दिया, इसको हम इस साइड ले जा चुके हैं। अब ये बच गया हमारे पास। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 7 और 2 कितने हो गए? 9 हो गए। और 5 और 1 कितने हो गए? 6 हो गए। और किसके हो गए? माइनस के हो गए, क्योंकि माइनस माइनस हमने यहाँ पर प्लस करा। अब यहाँ देखो 15 में से 18 गया। 18 बड़ी डिजिट, बड़ा नंबर पे साइन है। अगर हम इस साइन को भूल जाएं तो 15 में से 18 जा रहा है, तो हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में, -3z। और ये -32 एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। z इजिकल्स टू में, अब ये 1 में उस साइड लेके चली जाऊंगी। यहाँ पर अगर प्लस है तो इस साइड जाके हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 69 माइनस में 1 आ गया। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो रहा है। 32 और 3 कितने हो गए? 35z हो गया इजिकल्स टू में। 69 और 1 कितने हो गए? क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि दोनों साइन सेम है। माइनस माइनस प्लस होता है, -70 हो गया। अब दोनों साइड माइनस है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ये चाहो तो इसको देखो, पहले ये ऐसे देखते हैं, फिर z इजिकल्स टू में 35 मल्टीप्लाई में है तो 70 अपॉन में 35 की डिवाइड में चला जाएगा। 35 2 क्या होते हैं? 70 होते हैं। तो z की वैल्यू 2 आ गई। z की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो ये बताती हूँ ये कैसे गया। देखो z इजिकल्स टू में अगर तुम ऐसे करते हैं -70 अपॉन में -35, तब भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता और 35 दूनी 70 हो जाता। तो z की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती? 2 आ जाती। z की वैल्यू 2 आ जाती। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 10 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 0.25 और ब्रैकेट में 4f माइनस में 3 इजिकल्स टू में 0.05 इन ब्रैकेट 10f माइनस में 9 दे रखा है यहाँ पर। अब हम इसको कैसे करेंगे? देखो अगर मैं 25 की 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 25 4 कितने होते हैं? 100f आ गया। 100f। अब मुझे 1 2 2 के बाद पॉइंट लगाना, मैंने 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये क्या बचा हमारे पास? सिर्फ 1f बचा। माइनस में 25 3 कितने होते हैं? 75 हो गया। 75 और 2 के बाद मुझे पॉइंट लगाना है, मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और उससे पहले हमने 0 लगा दिया, तो 0.75 आ गया इजिकल्स टू में 5 10 सिर्फ नंबर से नंबर की मल्टीप्लाई करो। 5 10 50 और हमें पॉइंट कितने बार लगाना? 2 के बाद, उससे पहले हमने 0 लिख दिया और ये हमने f लिख दिया।
और माइनस में 5 9 द 45 आ गया 45 और उससे पहले हमने पॉइंट लगा दिया क्योंकि देखो 1 2 2 के बाद हमें पॉइंट लगाना था। अब क्योंकि टर्म मैंने कहा है हम एक साथ कर लेते हैं, ये 1f है या पूरा लिखो 0.0f और माइनस में इसको लेकर आओगे तो ये कितना हो गया 0.05f इजिकल्स टू में माइनस 0.45 और माइनस में 0.75। हाँ तो 0.75 को ये माइनस में था तो इस साइड आने की ये क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखो 1.00 यहाँ लिखो 1 में से 0.5 माइनस करना, 1.00 में से हमें 0.05 माइनस करना है। माइनस करो, यहाँ हमने 1 बोरो लिया, ये 10 हुआ, फिर ये इधर 10 हो गया और ये 9 बच गया और ये 10 हो गया और यहाँ से ये 0 ही बच गया। यहाँ पर क्या हो गया 0 बच गया। अब 10 में से 5 गया, 5 बचा और ये हमारा कितना आ गया यहाँ पर ना वो आ गया, ये यहाँ पर 50 है, ये थोड़ा गलत लिख दिया। देखो आंसर से आइडिया हो जाता है। 0 ये 50 था ना तो ये मैंने 0.5 लिख दिया था, ये क्या है 50। तो यहाँ पर क्या होगा -50। ठीक है, तो अगर हम 1 बोरो ले रहे हैं तो हमें यहीं तक लेना होगा। तो 0 में से 0 गया तो 0 बचा और यहाँ पर कितना हो गया 10 में से गया तो हमारे पास बचा 0.50। अब देखो ये 50 था, यहाँ पर 0.5 लिख दिया था इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। 1 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 0.50 बचेगा। ठीक है, अब हमने लिखा 0.50f इजिकल्स टू में ऐसे ही इसमें से माइनस करो 75 कितना 0.75 में से 0.45 माइनस करो, 0 बचा और यहाँ पर आ गया 3 यानी कि 0.30 इजिकल्स टू में 0.30 आ गया यहाँ पर f इजिकल्स टू में। अब ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाओ 0.30 अपॉन में 0.50। देखो पॉइंट अगर सेम प्लेस पर होता है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, 2 के पास पॉइंट था कैंसिल हो गया, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया। f इजिकल्स टू में 3/5 बचा। अब डिवाइड कर लो 3 को 5 से, 5 पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा दो, 5 6 30 तो ये हमारा f की वैल्यू कितनी आ गई 0.6। f की वैल्यू कितनी आई 0.6, बस मल्टीपल में है। और पॉइंट का ध्यान रखना होगा, देखो एकदम मल्टीप्लाई करते हैं 25 4 द 100 और 1 2 2 के बाद पॉइंट है तो 1 2 गिन दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पर करा 25 3 द 75 2 के बाद पॉइंट 1 2 2 के बाद पॉइंट, ऐसे ही सब में ना गिन के पॉइंट लगा देते हैं और एकदम मल्टीप्लाई करते हैं इसको।